अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अमरीका जीत गया, पाकिस्तान हार गया। मकसूद चपड़ासी की जमहूरियत जीत गई, पाकिस्तान की आवाम हार गई। गॉडफादर सुसिलियन माफिया जीत गया, पाकिस्तान का सादिक और अमीन कप्तान हार गया। कल कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई। बज़ाहिर जब किसी को ओहदा मिलता है, किसी को रुतबा मिलता है, तो उसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होता है। लेकिन ये एक दिलचस्प वाक़या है कि जिसको इक़्तिदार से हटाया गया है, जिसको कुर्सी से हटाया गया है, उतारा गया है, उस शख्स को उसकी इज़्ज़त में और उसके वक़ार के अंदर उतर कर मज़ीद इजाफ़ा हुआ। इस इजाफे की, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बुनियादी वजह यह है कि वो शख्स झुका नहीं, बिका नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, उसने अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछले 24 घंटे गुजरे उसमें क्या कुछ हुआ। वो काम जो 5 मिनट में हो सकता था, उस तहरीके अदम एतमाद को पूरा होने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त क्यों लगा? क्यों क्यों 8 से 10 घंटे के एक तवील सेशन का सामना करना पड़ा? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तहरीके अदम एतमाद को जीतने के लिए सबसे पहले तो अपोजिशन को अपना एम्पायर लाना पड़ा, और वो एम्पायर था अय्याज सादिक। नंबर 2, इस तहरीके अदम एतमाद की तवालत ने 2 इदारों को और 2 शख्सियात को एक्सपोज किया। नंबर 1, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और दूसरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और ये जो 2 इदारे थे, इन्होंने तारीख़ के अंदर वो औराक रकम किए हैं जो शायद पाकिस्तान की सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए शर्मिंदगी का बायस होंगे। अगरचे आज एक तरफ लोग इस तहरीके अदम एतमाद से खुश हैं और दूसरी जानिब मातम का, नोहा कनाई का और अफसोस का सिलसिला भी जारी है। हर शख्स की अपनी एक इंटरप्रटेशन है, बट ये एक रियलिटी है कि ये तहरीके अदम एतमाद पाक फ़ौज और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस ज़मीर फ़रोशी, आलमी ज़मीर फ़रोशी के कारोबार को प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट किया और इमरान ख़ान को गिराने में अपना किरदार अदा किया। अब हुआ ये है कि जब ये तवालत पकड़ी गई और इसके बाद कुछ करैक्टर्स सामने आए, बीबीसी ने एक स्टोरी अपलोड की है अपनी वेबसाइट पे। कोई भी शख्स ये पढ़ सकता है, मैं कोई अपनी ज़ाती कहानी घड़कर नहीं सुना रहा। बताया ये गया है कि इमरान ख़ान साहब ने जब कमर जावेद बाजवा साहब को हटाने का फ़ैसला सादर फरमाया, तो उसके 1 घंटे के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे नए आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए कि इतने में एक हेलीकॉप्टर आया और बड़ी चाको चौबंद सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को अपने हिसार में लिया और 2 शख्सियात से इमरान ख़ान साहब की पौना घंटा मुलाकात हुई। ये मुलाकात बुनियादी तौर पर बरतरफ किए गए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से थी, और दूसरी शख्सियत के बारे में गुमान ये किया जाता है कि वो DGISI थे। और ये मुलाकात कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी, मगर बरतरफ करने के बावजूद उन अरकान का, उन ओहदेदारों का प्राइम मिनिस्टर आना, हाउस आना, ये इमरान ख़ान साहब के लिए थोड़ा हैरानकुन था, क्योंकि वो नए चीफ से मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रहे थे और उनका ख्याल था कि नए चीफ के आने के बाद ये सारा मामला यहीं पर डिफ्यूज़ हो जाएगा। बट कहा यह जा रहा है कि वजारत दाखिला की जानिब से जिस नोटिफिकेशन को जारी होना था नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और फ़ौज ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया। और सिर्फ यहीं तक कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त रात के दाखिल की गई। अतर मिनल्लाह साहब की कोर्ट में उसको लगाया गया
जिसके अंदर आर्मी चीफ का नाम नहीं था, उनके नोटिफिकेशन का नंबर नहीं था, लेकिन पिटीशन फाइल कर दी गई थी जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बाउंड करना था कि वो अपने सियासी मकासद के लिए आर्मी चीफ को ओहदे से हटा नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि एक पिटीशन जो कि प्लांटेड पिटीशन थी, और सबको पता है कि वो मौलवी इकबाल की क्या क्रेडिबिलिटी है उस शख्स की जिसके ज़रिए से ये दरख्वास्त दाखिल करवाएगी, और सुबहान अल्लाह पाकिस्तान की अदालत जो थी वो इस काम को रोकने के लिए रात को 12 बजे भी अवेलेबल थी। ये इंसाफ के लिए यहाँ पे उम्र नूह चाहिए, लेकिन यहाँ पे करप्ट माफिया को बचाने के लिए यहाँ पे 24 घंटे पाकिस्तान की अदालतें काम करती। अब एक तरफ तो ये अपॉइंटमेंट थी, और इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिलेंडर करना पड़ा एक तरह से प्रोसेस के हवाले से। बट यहाँ पर भी इमरान खान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अदालत से टक्कर नहीं ली, बल्कि उन्होंने उसके ना उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद किया और ना ही उस अदालती फ़ैसले की हुक्म अदूली की, बल्कि फ़ौज से कहा कि वो अपना एम्पायर लाकर बिठाए अयाज सादिक, और उसके ज़रिए ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम जो हुकूमत समझती है वो करवा ले। अब दिलचस्प बात ये देखिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की फुर्तियाँ उसको कौन जस्टिफाई करेगा, कौन कहेगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी ये ऑर्गेनिक तरीके से आई है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये शायद पहला वाक़या है जब रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रही है कि अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होती तो फिर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। यानी अगले दिन के सूरज चढ़ने का भी इंतज़ार नहीं किया जा रहा, यहाँ पर किसी पिटिशनर का इंतज़ार नहीं किया जा रहा, बल्कि वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को उठाकर फेंक दें, रड्डी की टोकरी कर दें उस शख्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने साम्राज्य को खुश करना है, उन्होंने अमेरिकन जो ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट की वो पूरी करनी है, और उस ड्यूटी के लिए मौजूद हैं। आप ये देखें कि इस सुप्रीम कोर्ट के पास धांधली को रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ज़मीर फरोशी को रोकने के लिए, पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को चेंज करने के लिए इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म टूल नहीं है कि ये गलत को रोक सके और सही को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर माफियाज के लिए और इस किस्म की रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए। तो आई थिंक कि ये जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया इमरान खान साहब को हटाने के लिए, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस पूरे अरेंजमेंट को किया। अब बात ये है कि क्या इमरान खान साहब के हवाले से जो रिएक्शन था, क्योंकि खान साहब ने आलमी साजिश को एक ख़त की बुनियाद पे खड़ा किया, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के इस ख़त की अब कोई सियासी और कानूनी औकात नहीं है, टारगेट अचीव हो गया। मेरा ख्याल है कि वो गलती कर रहे हैं, वो अंडर असेसमेंट कर रहे हैं इमरान खान की। इमरान खान वो मटीरियल ही नहीं है कि जिसको प्रोडक्ट को सेल करना नहीं आता। 2013 के अंदर इमरान खान ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, 35 पंक्चर के ऊपर अपनी सियासत को खड़ा किया। 4 हलके खोलने की बुनियाद पर इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया। वही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने धांधली की एप्लीकेशन को फ्रिवलेस कह के रिजेक्ट कर दिया था। फिर बाद में धांधली कमीशन बना रोडों और सड़कों के ज़रिए। तो इमरान खान उन्हीं इदारों को अवामी ताकत से मजबूर करने की सलाहियत रखता है, जैसे उसने पहले की धांधली के वक्त में। फिर उसके बाद जब पैनमा केस आया तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि मियाँ साहब 4-5 दिन में कौम भूल जाएगी, लेकिन तारीख़ गवाह है कि इमरान खान ने न खुद भूला और न कौम को भूलने दिया पैनमा केस, जिसने नवाज शरीफ का जो इंतखाबी इलेक्टोरल करियर है वो तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये इमरान खान की कमिटमेंट है
कि वो पब्लिक प्रेशर के थ्रू आता है और फिर इदारों को मजबूर कर देता है कि वो ये काम करें। अब बज़ाहिर इमरान खान साहब क्यों अलन ऐलान पब्लिकली नवाज शरीफ की तरह ये क्यों नहीं कह रहे कि मुझे क्यों निकाला गया है, वो क्यों लोकल करैक्टर्स के नाम नहीं ले रहे। आई थिंक इमरान खान साहब को नाम लेने चाहिए, पाकिस्तान की फ़ौज को एक्सपोज करना चाहिए, पाकिस्तान की जुडिशरी को एक्सपोज करना चाहिए। नवाज शरीफ के केस में और उनके केस में बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ पे करप्शन के इल्ज़ाम थे, इमरान खान पे एज सच कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसी चार्जशीट नहीं है जिसकी बुनियाद पे सारा काम हो सके। और इससे बढ़कर एक एलिमेंट और ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को ये इल्म है कि ये जो डाकू और चोर इकट्ठे हुए हैं, ये जो अली बाबा 40 चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, ये बुनियादी तौर पर ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चला सकता। और उसकी वजह ये है कि ये दिल से इस्टेब्लिशमेंट से नफ़रत करते हैं, ये पाक फ़ौज से नफ़रत करते हैं, ये पापा जॉन्स की कहानियाँ सुनाएंगे, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा फ़ौज से, ये फिर फ़ौजी का गिरबान पकड़ेंगे। और जब ये गिरबान पकड़ेंगे तो फिर इमरान खान साहब एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे मौजूद होंगे, जो दोबारा फ़ौज से कहेंगे कि जनाब आपने गलत सौदा किया है, मैं अभी भी हाज़िर हूँ, डुल्ले वो क्या कहते हैं वो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि फिर इमरान खान साहब उनके लिए एक चॉइस के तौर पे मौजूद होंगे। तो खान साहब जो इदारों से तसादुम की पॉलिसी है वो उसको इख्तियार नहीं करना चाहते, और इसी वजह से उन्होंने आर्मी चीफ वाले मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए सहाफ़ियों से कहा कि वो किसी सूरत आर्मी चीफ को बदलना नहीं चाहते। बट बात यह है कि वो बदलना नहीं चाहते और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन का लग जाना और रात को 12 बजे समाअत करना, ये समझ से बालातर है। दाल में आखिर कुछ तो काला था जिसकी वजह से ये काम हुआ। अब इससे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ें और बढ़कर देखें कि ये जो एक नई असेंबली आई है, जो पुराना पाकिस्तान आया है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी हम इंतकाम नहीं लेंगे इमरान खान से, हम कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, हम आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। ये बातें क्यों कर रहे हैं। बात ये है कि भाई ये बातें ना करो। अब बताओ वो जो फराह खान तुम कह रहे हो करोड़ों कमा के लेगी है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से, उसको प्रूव करो, साबित करो। अब तुम्हारे पास हुकूमत है, साबित करो कि आटा चोर, चीनी चोर, खाद चोर इमरान खान था, ये इमरान खान के प्यादे थे। आज तुम्हारे पास वो टाइम है जो करप्शन का तुमने पूरा मैकेनिज़्म बनी गाला के साथ एसोसिएट किया था। बात ये है कि तुम ये बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ज़ाती तौर पे इमरान खान की जेब में कुछ नहीं गया, ये तुम्हें भी पता, और इस वजह से आप लोग इस रास्ते को इख्तियार नहीं करना चाहते क्योंकि आपको इसमें से मिलेगा कुछ नहीं। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे एक लास्ट बात जो कि बड़ी ही कमाल की थी, एक शख्स था अली मोहम्मद ख़ान जिसने कमाल की तकरीर की, और उसका जज्बा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो गुफ्तगू की सेंस, और टीपू सुल्तान के साथ नरेट करना और हुसैनियत के साथ नरेट करना इमरान खान के इस कॉज को और मिशन को, वो बहुत ज़बरदस्त, बड़ा शानदार था। पूरी फ़ातिहीन की तकरीरें एक तरफ और अकेले अली मोहम्मद ख़ान की तकरीर एक तरफ। आई थिंक कि इमरान ख़ान को इतनी इज़्ज़त हुकूमत में जाने से नहीं मिली जितनी इज़्ज़त इन लोगों की इस हरकत ने, जो आइन और कानून और जमहूरियत के नाम पे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में उसको प्रोवाइड कर दी है। इमरान ख़ान को एक अचीवमेंट है उसके लिए। और इसके साथ साथ जो लास्ट स्पीकर था कौमी असम्बली में विक्ट्री स्पीचेस पे जब मुबारकबादें दे रही थी, मैं उन साहब का नाम भूल रहा हूँ, वो आज़ाद रुकन ग़ालिबन हैदराबाद से मुंतखब हुए, तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत वाले वोट मांगने नहीं आए, और बिलावल साहब उनसे वोट मांगने के लिए आए, तो उन्होंने उनको कहा कि मैं भुट्टो का वोट था, बेनज़ीर का वोट था, तो तुम चूँकि उनके बेटे हो तो तुम्हारा वोट है। और फिर जब हुकूमत के लोग उनके पास आए तो उन्होंने कहा जी मैंने ज़ुबान दे दी, अगर आप पहले आते तो मैं आपको दे देता। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कौमी असम्बली का एक रुकन इतने अहम मामले के ऊपर वो कब्रों की परस्तिश कर रहा है, वो भुट्टोइज़म के साथ जुड़ा हुआ है। वो ये नहीं बता रहा कि हाँ मैंने इसलिए वोट दिया क्योंकि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका, इमरान खान ने महंगाई की,
उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, वो कोई चार्जशीट नहीं फ्रेम करा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि चूंकि मेरी भुट्टो से आशिकी थी तो लिहाजा मैं उस तरफ वोट देने के लिए चला गया। तो आप सोचें कि ये इस मुल्क के साथ किस किस्म का मजाक किया गया। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इमरान ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ आवाम में आने के लिए। आप पूरी कैंपेन चलाएं, जलसे करें, पब्लिक को मोबिलाइज़ करें, और लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। अब आपके साथ ज़्यादा एक दफ़ा अल्लाह ने आपको मौका दिया है, एक नई तहरीक इंसाफ बनाएं और लोगों को एक तब्दीली और चेंज की तरफ लेके जाएं। आई थिंक कि आपका इक़्तिदार में रहना इतना मुफीद नहीं था जितना आपका इक़्तिदार से बाहर आना वो तहरीक इंसाफ की फ़्यूचर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ये जो विक्ट्री है ये अमेरिका की है, और अगर शिकस्त हुई है तो वो पाकिस्तान को हुई है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।